स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के गणित प्रश्नावली 1.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में प्रश्न नंबर 3 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो पहला प्रश्न आज का है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब मौसा और लौसा को जो है ज्ञात करना है। और यहाँ पहला जो क्वेश्चन दिया गया है 12, 15 और 21। तो 12, 15, 21 का जो है एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से जो है यहाँ पे लिखेंगे पहले 12। अब 12 बराबर कर लेंगे, 15 बराबर कर लेंगे और 21 बराबर कर लेंगे। तो 12 का जब फैक्टर करेंगे तो 12 का फैक्टर क्या आएगा, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 3 पचे 15, 3 सते 21। तो ये इसका गुणनखंड कर लिया गया। अब यहाँ पर एचसीएफ की गणना करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है मौसा। मौसा किसे कहते हैं, जो तीनों में मिल जाए वह संख्या, जो पूरा संख्या मतलब जितना भी संख्या दिया है उस संख्या में मिलान करेंगे, जो तीनों में मिले या सभी संख्या में मिल जाए वही क्या है, मौसा है। तो यहाँ देखेंगे 3 है, 3 है, 3, मतलब एक ऐसा संख्या जो तीनों में मिल गया वह संख्या कौन सा है, 3 है। इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा, एचसीएफ कितना हो गया, 3। तो एचसीएफ मतलब मौसा। मौसा की गणना यहाँ पे हो गया। मौसा कैसे गणना करते हैं, जो तीनों में मिल जाए वह संख्या क्या कहलाएंगी, मौसा कहलाएंगी। अगर लौसा निकालते हैं तो लौसा कैसे निकलता है, एलसीएम इसको कहते हैं। सबसे पहले जो संख्या मिला उसको नोट कर लेंगे। 3 मिला था, क्या क्या नहीं मिला है, 2 नहीं मिला है, 2 नहीं मिला है, 5 नहीं मिला है, 7 नहीं मिला है। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, मतलब जो संख्या नहीं मिला रहेगा वो लास्ट में क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो किसका मान निकल जाएगा, मौसा बराबर हो जाएगा। अब 3 का गुणा 2 में, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 25 60, और 60 का गुणा किस में करेंगे, 7 में कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 420 आ जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। मौसा कैसे निकालेंगे, जो तीनों में मिल जाए वह मौसा होता है, और लौसा का मतलब क्या होता है, जो तीनों में मिल जाए वो तो रहेगा, जो नहीं मिला रहेगा वह लास्ट में गुणा कर लेंगे, वह लौसा का मान हो जाएगा। अब इसमें दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया 17 है, 17, 23 और जो है 29 है। अब यहाँ पे इसका जो है क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो अब यहाँ 17 को पहले नोट करेंगे, 17 बराबर, 23 बराबर और 29 बराबर। यह अभाज्य संख्या दे दिया है, मतलब वह स्वयं से कटेगा, वह दूसरे संख्या से नहीं कटेगा। ऐसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या में 1 से गुणा कर लेंगे, 1 गुणे 17, 1 गुणे 23 और 1 गुणे क्या हो जाएगा, 29 है। अगर 17 का नाम 17, 23 का नाम 23 और 29 का नाम 29, मतलब 1 से गुणा करने पर मान आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे मौसा। मौसा कैसे ज्ञात करेंगे, जो संख्या तीनों में मिल जाए वही क्या कहलाता है, मौसा कहलाता है। तो तीनों में 1 1 1 है, इसलिए मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या इसमें ध्यान देंगे, इसमें कोई भी संख्या मिल नहीं रहा है। जब कोई संख्या नहीं मिलता है तो मौसा सदैव कितना मानते हैं, 1 मान लेते हैं। अब लौसा निकालेंगे। लौसा कैसे निकलेंगे, तो लौसा सबसे पहले जो मिल रहा है संख्या पहले नोट कर लेंगे। 1 मिल गया, क्या नहीं मिला था, 17 नहीं मिला था, 23 नहीं मिला था, 29 नहीं मिला था। अब ये तीनों का जब गुणा करेंगे, 17 का गुणा 23 में और 23 का गुणा 29 में करेंगे, तो यहाँ पे इसका मान आ जाएगा 11,339। 11,339 जो है इसका मान आ जाएगा। ये तीनों को गुणा करके चेक कर लीजिएगा, 11,339 मान जो है आएगा। तो लौसा की गणना यहाँ पर हो गया। तो अब सीखेंगे इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है, अब तीसरा प्रश्न यहाँ नोट कर लेंगे।
तीसरा प्रश्न दिया गया है 8 है, 9 है और 8, 9 और क्या है 25 है। अब यहाँ पर जो है क्या गणना करना है, मौसा का और लौसा का। तो सबसे पहले यहाँ 8 को नोट करेंगे, 8 बराबर 9 बराबर 25 बराबर 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, 9 का 3 गुणे 3, 25 का 5 गुणे 5। तो यह हो गया 8 का गुणनखंड, यह 9 का और यह 25 का। तो अब यहाँ पे लिखेंगे मौसा। तो मौसा किसे कहते हैं, वह संख्या जो तीनों में मिल जाए वही मौसा कहलाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तीनों में कोई ऐसा संख्या नहीं है जो मिलेगा, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें कोई भी संख्या मिल नहीं रहा है। जब कोई संख्या नहीं मिलता है तो मौसा क्या हो जाएगा, एक होता है। याद रखेंगे, जब कोई संख्या नहीं मिलेगा तो मौसा सदैव कितना मानते हैं, एक मान लेते हैं। और लौसा बराबर क्या हो जाएगा, तो लौसा बराबर, तो यहाँ पे ऊपर क्या था, 2 गुणे क्या था, 2 गुणे 2 गुणे 2 और क्या हो जाएगा 3 गुणे 3। कोई भी संख्या नहीं मिला था, इसलिए सब लास्ट में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। अब सब लास्ट में गुणा करेंगे तो गुणा कितना आएगा, 1800 आ जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, लौसा हो जाएगा। मौसा जो तीनों में मिलना चाहिए मौसा, तो इसमें तीनों में कोई नहीं मिला, इसका मतलब यहाँ पर भी एक छिपा है, यहाँ पर भी एक छिपा है और यहाँ पर भी एक छिपा है, इसलिए मौसा एक हो जाएगा। और लौसा सभी संख्या को गुणा कर लेंगे तो लौसा की गणना हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 दिया गया HCF बराबर, क्वेश्चन में दिया 306 कामा 657 बराबर 9 दिया है। इसका मतलब यह पहला संख्या है और यह दूसरा संख्या है और इसका मौसा 9 दिया गया है। पुनः इसी संख्या का लौसा ज्ञात कीजिए। जो संख्या यहाँ पे दिया गया है वही संख्या का लौसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे पहला पद कितना है। लिखेंगे पहला पद बराबर, पहला पद बराबर 306 है। पहला पद कितना है, 306। दूसरा पद कितना है, कहेंगे दूसरा पद बराबर है 657। मौसा कितना है, तो मौसा जो दिया गया है, मौसा बराबर 9 दिया गया है और लौसा बराबर पूछा जा रहा है। लौसा बराबर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो पहला पद दिया है, दूसरा पद दिया है, मौसा प्रश्न में दिया गया है, लौसा की गणना करना है। अब लौसा का सूत्र क्या होता है, तो लौसा बराबर बताया गया है कि लौसा बराबर क्या है, पहला पद गुणे दूसरा पद, पहला पद गुणे दूसरा पद बटा होता है, बटा मौसा होता है। ये किसका सूत्र है, पहला पद गुणे दूसरा पद बटा मौसा। ये किसका सूत्र बना है, लौसा का ये सूत्र है और लौसा की गणना इसमें करना है। ये लौसा का मतलब LCM इसमें निकालना है। अब LCM बराबर पहला पद क्या है, तो कहेंगे 306 दिया गया है। दूसरा पद क्या है, तो 657 दिया गया है, बटा मौसा कितना है, 9 है। अब 9 से जो है, 9 से इसको में जब भाग करेंगे 306 में तो वह कितने बार में कट जाएगा, 34 बार में कट जाएगा। अब LCM कितना आ जाएगा, 34 में 657 का गुणा कर लीजिए, LCM बराबर हो जाएगा 34 में 657 का गुणा जब होगा तो 22,338 हो जाएगा और यही क्या बन जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। तो लौसा निकालने के लिए इसका फार्मूला लागू करेंगे, लौसा बराबर पहला पद गुणे दूसरा पद बटा मौसा लागू किया गया और यहाँ पे LCM निकल गया। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 4 जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती हैं। आपको जांच करना है कि 6 के पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकती हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल यहाँ नोट करने के बाद
पहले इस संख्या को नोट करेंगे। 6 के पावर क्या है, 6 का पावर n, 6 का पावर क्या है n। अब 6 के पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6, अब पावर क्या है n है, बराबर हो गया। अब यहाँ का लिखेंगे 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n लिख सकते हैं, मतलब n घात इसके ऊपर भी आ सकता है और n घात 3 के ऊपर भी आ सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या वह जीरो पे समाप्त हो सकती हैं, तो जीरो से समाप्त कब होती हैं, जब इसमें गुणा में 5 होना चाहिए। 5 दूनी 10, 5 रहेगा इसमें, किसी भी संख्या से जब गुणा करते जाएंगे 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 छक्के 30, जीरो आता जाएगा। तो यहाँ पर 5 चाहिए, 5 रहेगा तभी जा कर के वह शून्य पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मूलभूत परमे से, मूलभूत परमे में, मूलभूत परमे में 6 के पावर n, 6 के पावर n का गुणांक सिर्फ 2 और 3 है। यहाँ पे क्या आया है, 2 और 3 आया है, तो इसने 2 और क्या लिखेंगे 3 है। 6 के पावर n अंक जीरो पर क्या हो जाएगा, समाप्त, जीरो पर समाप्त नहीं होगा, मतलब यह जो अंक दिया गया है 2 और 3 पे वो जीरो पे समाप्त नहीं होगा। क्योंकि अब बताएंगे क्योंकि जीरो पर समाप्त होने के लिए, जीरो पर क्या लिखेंगे, समाप्त होने के लिए गुणांक में क्या होना चाहिए, गुणांक में 5 होना चाहिए, गुणांक में 5 होना चाहिए, गुणांक 5 का होना चाहिए। मतलब इसमें जो है जब तक इसमें 5 नहीं रहेगा तब तक वह शून्य नहीं हो सकता है। शून्य होने के लिए 5 होना बहुत ज़रूरी है, तभी जा कर के इसका मान क्या होगा, शून्य होगा। तो अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। अब यहाँ बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल लिखने के बाद यहाँ पर अब इस संख्या को नोट करेंगे, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब इस संख्या में ध्यान से देखेंगे, मतलब यहाँ से 7 गुणे 11 गुणे 13 इसको एक पद मानेंगे और 13 वाला को एक पद मानेंगे, मतलब यहाँ टोटल 2 पद दिया गया। क्योंकि यह गुणा है तो गुणा होने के वजह से इसको एक पद कहेंगे और यह दूसरा पद हो गया। अब इसमें से दोनों में ध्यान देखेंगे कि कॉमन क्या है, कॉमन क्या हो रहा है, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो 13 इसमें से क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, 13 कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 7 गुणे 11 प्लस, अब ये 13 बाहर हो गया, प्लस यहाँ हो जाएगा, 13 जब बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगला क्या बनेगा, 13 हो गया, 11 सते 77 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, बराबर हो गया 13, 77 और 1 जोड़ेंगे क्या बनेगा, 78 हो जाएगा। अब 13 में जब 78 का गुणा करेंगे तो 13 में 78 का गुणा होगा तो 1014 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1014, जो क्या है, जो एक भाज्य संख्या है। कौन संख्या, भाज्य, क्योंकि ये 2 से भी कट सकता है और यहाँ 13 से भी कट सकता है, तो लिखेंगे जो एक भाज्य क्या है, संख्या है। तो भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि यह संयुक्त संख्या है। कौन संख्या है, संयुक्त संख्या है। अब अगला जो दिया गया है, अगला इसमें क्या दिया गया था, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस
और इसके बाद लास्ट में क्या है 5 है। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक को एक पद मानेंगे, तो यहाँ से एक पद हो गया और ये 5 दूसरा पद, मतलब टोटल यहाँ 2 पद है। अब दोनों पदों में ध्यान से देखेंगे कॉमन, कॉमन क्या है 5, तो 5 इसमें से जब कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर 5 हो जाएगा। अब 7 का गुणा 6 में करेंगे, जितना उत्तर आएगा 4 में 3 में 2 में 1 में, सबका जब गुणा करेंगे तो यह गुणा आएगा 1008 आ जाएगा। सबका गुणा करके चेक कर लीजिएगा, 1008 प्लस 1 जोड़ लेंगे, बराबर लिखेंगे 5 गुणे 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1000 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 1009 में 9 का गुणा करेंगे तो 5000 क्या बनेगा 45 हो जाएगा। बताइए यह अभी कौन संख्या है, जो एक क्या है भाज्य संख्या है। अब ये भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि 5 से कट सकता है, इसलिए देखेंगे यह एक भाज्य क्या है संख्या है, भाज्य संख्या है। अब ये दोनों भाज्य संख्या क्यों है, तो कहेंगे यह संयुक्त संख्या है। क्या है संयुक्त संख्या, लिखेंगे क्योंकि यह क्या है संयुक्त संख्या है। यह कौन संख्या है संयुक्त संख्या है, संयुक्त संख्या है। तो यह लाइन समझ में आ गया होगा, भाज्य संख्या है क्योंकि यह संयुक्त संख्या है। तो प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6 और समझ में आ गया होगा। तो अब लास्ट प्रश्न बचा है प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 क्या है, अब प्रश्न नंबर 7 को भी देख लेते हैं।